श्री गणेशाय नमः। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन ये बदलाव किस तरह का होगा? यानी कि ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होगा या फिर आज आपके साथ में कुछ नेगेटिव हो सकता है, ये बदलाव जो है वो नेगेटिव साबित हो सकता है। ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है लिए ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और हर रोज़ की तरह आज फिर से हम जानने के लिए आ गए हैं आज का राशिफल। क्या कुछ होगा आज आपके साथ में, ये हम इस शो के ज़रिए जानेंगे। साथ ही जिनका बर्थडे है उनके लिए आने वाला साल क्या सौगातें लेकर आया है, ये भी हम इस शो के ज़रिए बताएँगे। इसके अलावा कुछ उपाय जिनको करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, वो भी आप इस शो के ज़रिए जानेगा। यानी कि एक यूज़फुल शो है, अगर आप अपना समय इसमें लगाते हैं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बहुत कुछ नॉलेज आप गेन कर पाएँगे। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करती हूँ हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य रोम का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आचार्य जी शुरू करते हैं राशिफल का चक्र। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो जातक हैं, आज प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से संबंधित कार्यों में आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से कोई अगर आपका काम रुका हुआ है तो वो आज संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा अचानक खर्चों पर थोड़ा सा संयम बरतना है। साथ ही साथ काम काजों पर जो आपके काम है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। बिजनेस के लेवल पर नए और अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आज मेष राशि वालों के अटके काम आज पूरे हो सकते हैं, लेकिन सावधानी भी आपको बरतनी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज अपने आप को ऊर्जावान आप महसूस करेंगे और परिवार की जरूरतें होंगी उनको पूरा भी करेंगे। संतुलित रहने की आवश्यकता है और नेगेटिविटी से थोड़ा बचना है। कारोबार में आश्चर्यजनक रूप से आज सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर का अनुभव कर सकते हैं और चोटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, यानी कि आज आपको गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। देखिए, सितारे आपके पक्ष में हैं, जो आपको बिज़नेस में अच्छा गेन देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप नेगेटिव हुए, तो उस सब का बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कीजिए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज व्यस्तता के बावजूद आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उधार देने या लेने से आपको आज के दिन बचना है। व्यवसाय में कंपटीशन रहेगा। प्रणाली जो है आपकी, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत नजर आ रही है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी भी है। और जब बात काम-काज की आती है तो अपनी कार्यशैली में बदलाव भी बहुत ज़रूरी होता है, सफलता पाने के लिए, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए अपनी कार्यशैली को बदलने की कोशिश कीजिए, उसमें सुधार लाइए। अगर आप चाहें तो एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। रिश्तेदारों से वित्तीय सहायता आज आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कारोबारी में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंध आपके मधुर बने रहने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आज मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम का अभी सामना कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी करियर जो है वो उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप चाहते हैं पहुंचना, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए कुछ उपाय जानना चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ऐसे उपाय आप जानना चाहते हैं तो हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अजय जी, अगली राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि, तो सिंह राशि के जो जातक हैं, विशेष कार्य को पूरा करने की आज की योजना सफल होगी। जमीन जायदाद या वाहन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कर्मचारियों से मदद मिलेगी, लेकिन शेयर बाजार में आपको आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और दाम्पत्य जीवन मधुर रहने वाला है। यानी कि आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखना होगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज पारिवारिक मामलों में आपको किसी न किसी तरह का समाधान जरूर मिलेगा। दूसरों के मामलों में दखल देने से आज के दिन आपको बचना है। अननेसेसरी चिंता का त्याग कीजिए। बिजनेस में निवेश से आपको बचना है तथा कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। थकान का अनुभव आज हो सकता है।
यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि इससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाए। यानी कि अपने बारे में सोचिए, लेकिन लिमिट में रहकर आगे कैसे बढ़ते हैं उस बारे में सोचिए। जो बीत चुका है उसके बारे में ना सोचिए, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चिंता करें। तो अजय जी, अब बारी आती है बर्थडे प्रेडिक्शन की। जी। जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? देखिए, जिनका बर्थडे है, सबसे पहले गणेशा स्पीक्स की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम आने वाले वर्ष की बात करें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव आप मौसमी बीमारियों के रूप में देख सकते हैं। करियर की बात करें तो ओवरऑल करियर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर बेटर रहने वाला है। हालांकि डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं। सेकेंड हाफ में करियर में प्रोग्रेस अच्छी दिखाई देती है। अगर हम फाइनेंशियल लेवल पर बात करें तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले एक फाइनेंशियल कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ले लें, ताकि कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं, इस बात की जानकारी आपको हो जाए। ओवरऑल आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा है। तो ये था जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाले साल का बर्थडे प्रेडिक्शन। इसी तरह कल जिनका बर्थडे है और वो भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल जो है वो हमें व्हाट्सएप करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। बता दूं आपको कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अजय जी, अगली राशि तुला राशि है, जी। कैसा होगा उनके लिए आज का दिन? तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, आज व्यक्तिगत कार्यों को स्वयं निपटाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरों पर निर्भर ना रहें, नेगेटिविटी से थोड़ा बचना है और कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना है आने वाले भविष्य के लिए। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में मेहनत का माहौल बनेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं आज के इस दिन में फाइनेंशियल गेन पाना चाहते हैं, क्योंकि सितारे आपको फाइनेंशियल गेन देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप अपने सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो उन सब जो बेनिफिट्स है वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत को भी फुल प्रायोरिटी दें आज के इस दिन में। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी प्रतिभा या कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा। चुनौतियों को स्वीकार करें। गलत आदतों से बचना है आपको और सलाह लेने या किसी बड़े की सलाह जरूर लेनी है। कारोबारी में सफलता मिलेगी। वाद विवाद से बचना है। पारिवारिक सामंजस्य भी बनाए रखना है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो स्टेप बढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस आपकी बहुत काम आएगी, और इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कीजिए, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अगली राशि आचार्य जी धनु राशि। जी, तो धनु राशि, आप योजनाबद्ध तरीके से जो भी काम आज करते हैं तो परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। व्यवसाय में संपर्क सूत्रों को मजबूत करने का दिन है। साझेदारी आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकती है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम बात करें अगली राशि यानी मकर राशि, तो उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मकर राशि जो है, उनके जातकों को दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हल आप निकाल ही लेंगे। सफलता पाने के लिए थोड़ा सा स्वार्थी कहीं ना कहीं आज आपको बनना पड़ेगा। व्यवसाय पर जो अदर एक्टिविटीज हैं, आउटसाइड एक्टिविटीज हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है और जो भी प्लानिंग है उनको आपको थोड़ा सीक्रेट रखना होगा। बिल्कुल, यानी कि प्लानिंग जो है वो खुद तक ही रखनी है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर आप पहले ही किसी को बता देंगे तो अगर मान लीजिए उसमें कोई ऊंच नीच रह गई, आप अगर आप वैसा नहीं कर पाए तो इसका असर आपकी इमेज पर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने प्लान्स अपने तक ही रखिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो किसी न किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आज ज्यादा समय देंगे। किसी छोटी बात पर किसी अपने से विवाद हो सकता है तो उसे अवॉइड करें। व्यवसायिक कार्य व्यवस्थित चलेंगे और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। और इसी तरह अगर हम बात करें मीन राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मीन राशि के जो जातक हैं आज व्यवस्थित माहौल में कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी मामले आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। कोई अशुभ सूचना परिवार में उदासी ला सकती है। कार्यस्थल पर उपस्थिति बनाए रखें और योजनाओं को शेयर बिल्कुल भी न करें। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है और वो जो बात है वो फाइनेंस से रिलेटेड होगी। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं बैक पेन का अनुभव आज आप कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो ये था सभी 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। अब आप जान चुके हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा। तो आचार्य जी ने जो सलाह दी है, जहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वहाँ ज़रूर सावधानी बरतिएगा ताकि आपका ये जो दिन बेहतर बन जाए। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लीड बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो आचार्य जी, अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पे चर्चा करने की। तो आज का मेरा सवाल ये है कि कुछ परेशानियाँ जो होती हैं, वो उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कई बार अटक जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं। तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है जिससे इन सबसे निकला जा सकता है या बिगड़े कामों को संवारा जा सकता है? देखिए, पूरा यूनिवर्स जो है ना वो एनर्जी एक्सचेंज पे काम करता है। तो जब आप यूनिवर्स को कुछ देते हैं या सुप्रीम बीइंग को कुछ देते हैं, तो बदले में आप जो डिमांड करते हैं वो फुलफिल होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लगातार 40 दिन तक आपको 2 से 5 लौंग लेनी है फूल वाली, और कुछ चुटकी भर काले तिल लेने हैं, जो शिवलिंग पर आपको डेली प्रातः काल समर्पित करने हैं, किसी भी सिद्ध शिवलिंग पर या किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग मंदिर में जाकर। ऐसा करने पर आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनका सॉल्यूशन अपने आप मिलता जाएगा, और परेशानियाँ धीरे-धीरे कम होती जाएँगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि एक बहुत बढ़िया उपाय है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का, परेशानियों से मुक्ति पाने का। तो ये उपाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको इसका फल मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना ईज़ी उपाय बताने के लिए। इस तरह के उपाय के बारे में हम और भी जानते रहेंगे इस शो के ज़रिए। हम कल फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए श्री श्री गणेश। गणेशाय नमः।